सर ये जीवन बनता नहीं है। जैसे अगर मैंने एक किताब उठाई, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, तो मेरा पहला भूल गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले चैप्टर के बाद मुझे रुकना चाहिए क्या? उस चैप्टर को मेरे को जीवन में देखना चाहिए? सारे ही चैप्टर भूलने के लिए ही होते हैं, कोई चैप्टर रटने के लिए होता भी नहीं है। सवाल ये है कि भूलने से पहले तुमने उसको क्या इतना समझ लिया कि वो तुम्हारी रगों में घुल जाए? क्या ये करा है? देखो, इतनी तकलीफ होती नहीं है। उन सज्जन का जो प्रश्न था, तुम्हारा जो प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्नों में एक मजबूर चेहरा खड़ा है मेरे सामने। जैसे मैं समझा रहा हूँ, अहंकार के नाते नहीं, बिल्कुल तथ्य की तरह बोल रहा हूँ। जैसे मैं समझा रहा हूँ, इतनी समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो मजबूरी वगैरह मत बताओ, बेईमानी कर रहे हो चुपचाप, अब उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे आपको गीता समागम में दुनिया भर के ग्रंथ बताए जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसके बाद भी आप बोलो समझ में नहीं आ रहा, ये वो। तो ये समझ में ना आने की बात नहीं है, कमजोरी में स्वार्थ पकड़े बैठे हो, और कोई बात नहीं है। कमजोरी में स्वार्थ पकड़े बैठे हो। तुम्हें सब समझ में आ रहा है, और जितना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम समझना चाह ही नहीं रहे हो। फिर कह रहा हूं, मेरी बात ये अहंकारिक लगेगी, अहंकारिक नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरी जान लगा देता हूं उसको बिल्कुल ऐसा बनाने के लिए कि बच्चा भी पिए तो उसको पच जाए। और तुम कह रहे हो तुम्हें पच नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो झूठ बोल रहे हो, और कोई बात नहीं है। अरे तुम ही तो कर रहे हो, तो तुम ही तो देखोगे कि कोई क्या बताएगा? तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है, तुम्हें कोई और बताने आएगा? तुम्हें कोई और बताने आएगा? बहुत लोग होते हैं, वो बिल्कुल एकदम बचा करके, दबा करके पाद मार देते हैं। कोई और बताने आएगा? किसी को नहीं पता चलता, ऐसे पारंगत होते हैं। सिर्फ तुम ही जान सकते हो। अब आचार्य जी, अरे मेरे भी नाक है, मैं भी इंसान हूं। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? ये सब बातें, आचार्य जी मैं कैसे पता चलूं कि मेरे स्वार्थ क्या है? तुम्ही ने पादा, तुम ही जानोगे, मैं क्या बताऊं उसमें। आधा पादा किसने पादा? राणा जी की घोड़ी ने पादा, टाए टुआ फुस। ये पकड़ो। तुम बच गए, तुम निर्दोष हो बालक। हो रहा फुस। ये सब मत किया करो। कैसे पता करें कि स्वार्थी है कि नहीं? इतनी जोर से तुम स्वार्थ मारते हो कि पूरी दुनिया जान जाती है कि तुम्हें नहीं पता लग रहा। तुम्हें नहीं पता लग रहा। वो हमें बोलते क्यों नहीं है सर? मतलब भैया यार ये तेरा स्वार्थ है, तू क्या कर रहा है? सुनने तुमने दुनिया ही पदोड़ों की बना रखी है। वो इतना ही करते हैं कि 4 जने गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, अचानक धीरे से एक अपना शीशा खोलेगा, समझ जाओ उसी ने ठुसका मारा है।
और फिर कहेगा हवा बाहर की ज्यादा अच्छी है। इसी तरीके से फिर आसपास मतलब आप बोल रहे हो मैं भी पदौड़ा वो भी पदौड़े। तो जो नहीं है उनको अपने पास कैसे रखा जाए लगातार लगातार? तुम्हारी दुश्मनी है उनसे कि तुम अपनी पदौड़ों की दुनिया में एक अच्छे खासे आदमी को लेकर आओगे? वो आएगा ही नहीं। सर ऐसे समझ ही नहीं आता, कोई मतलब बोलने वाला ही नहीं है कि यार ये तू क्या कर रहा है, ये सूंघो। सर उदाहरण दे दो ना, ये तो मेरे को समझ आ रहा है, स्वार्थ का नहीं समझ आ रहा था। कोई जवाब नहीं है मित्र। तुम्हारी जिंदगी अगर तुम्हें नहीं पता तो किसी और को नहीं पता हो सकती। तुम न जाने कौन सी पुरानी मिथ्स में बैठे हो जहां पर कोई दिव्य सिद्धिधारी गुरु होता है जिसके पास तुम जाते हो और वो आंख बंद करके तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का हाल बता देता है। कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। बाहर वाला तुमको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स बता सकता है। बाहर वाला तुम्हारे झूठों को आईना दिखा सकता है, पर तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता स्वीकारने के लिए। कितने लोग फंसे ऐसी हालत में जहां सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं कि पाता किसने, क्योंकि मजबूर करा ही नहीं जा सकता मानने के लिए। लेकिन पता तो है ना, पता है कि नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस बच सकता हूं। मैं बचना चाह रहा हूं बहुत देर से। समझो बात को। तुम्हें पता है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है? आप सब जानते हो क्या चल रहा है। नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं क्या बताऊं उसमें? जहां पर एरर इन अंडरस्टैंडिंग हो वहां मैं करेक्शन ला सकता हूं, पर जहां इंटेंट की खराबी है वहां मैं क्या करूं? एरर इन अंडरस्टैंडिंग ठीक किया जा सकता है, पर इंटेंट टू डिस्टॉर्ट है अगर, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? कैसे ठीक करूं? नीयत ही गड़बड़ है तो उसमें मैं क्या करूं? और सबसे बड़ा प्रमाण ये कि मुझे कैसे पता लगे कि मैं स्वार्थी हूं? अरे तुम नहीं जान रहे उससे चाह क्या रहे हो। तुम नहीं जान रहे उससे चाह क्या रहे हो। तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हें उस व्यक्ति से क्या नहीं मिलता तो तुम निराश हो जाते हो। जल्दी बोलो। तुम मंगलवार को मंदिर जाते हो, पड़ोस की मुन्नी भी मंगलवार को मंदिर जाती है, और तुम्हारे हिसाब से तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो या कुछ हो इसलिए मंदिर जाते हो, और तुमने अपने आप को बखूबी जतला भी रखा है कि तुम भक्ति के नाते मंदिर जाते हो। एक दिन तुम मंदिर जाते हो, मुन्नी नहीं दिखाई पड़ी, उस दिन तुम बहुत निराश हो गए। क्या तुम्हें यह स्पष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि तुम मंदिर किसके लिए जाते हो? या मैं बताऊंगा? तुमने खुद को अगर धोखा दे भी रखा हो तो जिंदगी खुद ही उन धोखों को तोड़ देती है। उसमें मैं क्या बताऊं? तुमने अपने आप को बता रखा था कि मैं तो शिव जी के लिए जाता हूं। ये तुमने खुद को ही जता रखा था, कन्विंस कर रखा था कि मैं तो शिव जी के लिए जाता हूं। गए उस दिन इधर उधर देखा, शिव जी तो थे, मुन्नी नहीं थी। खूब इधर उधर झांक लिया, मुन्नी नहीं आई।
तो मुंह एकदम उतर गया, माथे पे जूता छप गया, वापस आ रहे हैं लटकाए मुंह। तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा स्वार्थ कहां था? इसमें कोई और क्या बताएगा? कोई और क्या बताएगा?